हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को एक मामले का पता तो चल ही गया होगा जिसमें हमारे देश की राष्ट्रपति की बेइज्जती हुई है, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या मामला है उसको जानेंगे, कहाँ पे बेइज्जती हुई है उसको जानेंगे, और अगर ये बेइज्जती हुई है तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या है, उस राज्य को किस तरीके से उसकी सज़ा मिलेगी या वो अपनी किस तरीके से ये गलती मानकर माफ़ी मांगेगा। इस सभी सेगमेंट को बढ़िया से समझना है। क्यों? क्योंकि एक पद हमारे देश का सर्वोच्च पद है और वहाँ पर अगर उनका अपमान होता है इसका मतलब ये देश का अपमान है। चाहे कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप ये नहीं कर सकते हैं। आपका ये ना तो हक बनता है ना तो आपकी ये शक्तियाँ हैं। इसको हमें अच्छे से समझना होगा। बात यहाँ पर पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में 9वां एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन का नाम था संथाल सम्मेलन। संथाल सम्मेलन में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो वेस्ट बंगाल के दौरे पे गईं और वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ ऐसी घटित हुई जिस पर अब ममता बनर्जी से कई सारी जो बातें हैं वो जुड़ गई हैं कि भाई आपने जानबूझकर हमारे देश की राष्ट्रपति का अपमान किया है। और अब उनके द्वारा कई बातों पर सफाई भी आ रही है कि भाई हमारा ना तो कोई भी ऐसा इंटेंशन था, ना तो हमारी तरफ से ऐसा किया गया है। इन सारी चीज़ों पर यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ, अब इसके ऊपर गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक्शन लिया जा रहा है और जो चीज़ें गृह मंत्रालय पूछ रहा है उसका जवाब भी यहाँ पे मांगा जा रहा है पश्चिम बंगाल के जो सचिव हैं उनसे। यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये जो पूरा मसला हुआ है वो वेस्ट बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसी वजह से वहाँ के सचिव से ये सारी बातें क्यों हुई उसका आंसर गृह मंत्रालय ने मांगा है। क्योंकि यहाँ अगर आज कड़ाई से इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ये रोजाना होगी। ऐसी बातें यहाँ पे गृह मंत्री जी के द्वारा भी कही गई और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। देखिए मसला क्या है, विवाद क्या है उसको समझिए, उसकी क्या जड़ें हैं उसको समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के अंदर एक और शहर पड़ता है, छोटा सा टाउन है, उसका नाम है विधाननगर। अब यहां पर आदिवासियों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा था जिसका पूरा का पूरा सेगमेंट समझने के लिए आपने कई बार पढ़ा भी होगा। उसका नाम है संथाल सम्मेलन। संथाल एक ट्राइब है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इस क्षेत्र में ज्यादा बाहुल क्षेत्र में दिखाई देती है। उसी संथाल समूह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आती हैं, इसीलिए वहां पर उनका जाना तय था और वो गई भी। यहां पर 9वें संथाल सम्मेलन में जिस जगह का मैंने जिक्र किया विधाननगर, वहां पे कुछ सुरक्षा कंडीशनों की बात कहकर उनका हवाला देकर बंगाल की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार ने उस जगह को वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे कर दिया और वो जगह थी गोपालपुर। इस बात पर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी एक बात कही, एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो आपने चेंज किया है ये आप बहुत जानबूझ के कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है? वेस्ट बंगाल की सरकार जिसमें ममता बनर्जी सीएम है। आप नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का भला हो, इसी वजह से आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट भी आ गए। बेसिकली हो सकता है शब्दों का हेरफेर हो गया हो, लेकिन उनके कहने का मतलब यही आता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो भावुक होकर ऐसा कह दी हो। दूसरी चीज, यहां से जब ये पूरा मसला हुआ, जब यहां पर इस वेस्ट बंगाल की सरकार ने, टीएमसी सरकार ने ये पूरा का पूरा हरकत की, उसके बाद पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया। वो क्यों हुआ वो भी समझा देता हूं। क्योंकि सरकार अभी केंद्र में बीजेपी की है। यहां पर बीजेपी के द्वारा टीएमसी के ऊपर यह आरोप लगाए गए कि आप जब देश के इतने बड़े पद, जो हमारे देश का सर्वोच्च पद है, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप किस चीज की इज्जत करेंगे।
और यहां तक ये भी स्टेटमेंट दिया गया कि आप हमारे देश की प्रेसिडेंट को लेने तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सीएम नहीं आई उनको लेने के लिए, वहां पर वहां के मेयर वहां पे उनको लेने के लिए आए। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात थी कि भाई आप प्रेसिडेंट को लेने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। यहां पे ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, उनके क्या अपने पॉइंट हैं उसको भी समझाऊंगा। ये सारी बातें आपको समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला बन जाता है कि भाई अगर आदिवासियों के लिए हमारी सरकार कुछ नई नई पॉलिसीज अपना रही है, यहां तक कि प्रेसिडेंट उनके लिए काम कर रही हैं, मान लीजिए कि अगर वो किसी आदिवासी समुदाय से नहीं आती, फिर भी तो हमारे प्रेसिडेंट काम कर ही रहे हैं। अब जब वो उसी एरिया से, उसी कम्युनिटी से आती हैं तो और उनके दायित्व तो बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने यहां पे जो प्रतिक्रिया दी है वो मैं आपको बता चुका हूं कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती है, इसीलिए आने से उन्होंने रोक दिया। अब ये एक न्यूज़ चैनल में ऐसा ही स्टेटमेंट छपा था, इसी वजह से ये आपके सामने मैंने कोट कर दिया। दूसरा, यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि सरकार, जो बंगाल सरकार है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, सुरक्षा के कारणों की वजह से, जो उन्होंने हवाला दिया है। अब दोनों प्लेसेस मैंने आपको बता दी। यहां से यहां ये पूरा मसला और गर्मा क्यों गया कि मुख्यमंत्री खुद नहीं आई, एक मंत्री को भेज दिया, एक मेयर को भेज दिया। यहां प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति आपके राज्य में आ रहा है, उसका आगमन हो रहा है, या तो मुख्यमंत्री आए या किसी ऐसे मंत्री को भेजे जो कैबिनेट का मंत्री है, तो ये प्रोटोकॉल कहता है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है। अब यहां पर ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि ये सारी चीजें और ज्यादा क्यों गर्मा गई, क्योंकि जब आप इस पूरे सेगमेंट को देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दे दिया, पीएम साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि ये एक शर्मनाक और अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वेस्ट बंगाल में ये टीएमसी सरकार ने ये सारी की सारी हदें पार कर दी हैं और राष्ट्रपति का यहाँ पे अपमान किया गया है। दूसरा, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, अमित शाह जी ने भी क्या किया है भाई, यहां पे एक्शन लेते हुए जो बंगाल के सचिव हैं उनसे तलब कर लिया है, उनको यहां पे स्टेटमेंट देने को कहा है कि आप 5 बजे तक अपने स्टेटमेंट बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। सुरक्षा की अगर चीजें सही नहीं थी तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब यहां से मसला यह आता है कि ममता बनर्जी यहां पे क्या कह रही हैं। आप उनका जो जवाब है वो सुन के काफी परेशान भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो बीजेपी का एक क्या बन गई हैं, कठपुतली बन गई हैं। इसी वजह से वो जब चाहते हैं उनको यहां भेज देते हैं। राष्ट्रपति अगर बंगाल में एक बार आएंगी तो मैं उनका स्वागत जरूर करूंगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति 50 बार आएंगी तो मैं उनके स्वागत के लिए इतनी खाली नहीं बैठी हुई हूं, मैं इतनी फ्री नहीं हूं। ये स्टेटमेंट है ममता बनर्जी के एक हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कि अगर वो हमारे राज्य में 50 बार आएंगी तो मैं इतनी फ्री नहीं हूं कि हर बार उन्हें लेने के लिए जाऊंगी, उनका वेलकम करूंगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है और ये चीजें बताती हैं कि भाई राज्य की सरकारें जब मनमानी करने लग जाती हैं तो किस तरीके से वो हरकतों पे उतर आती हैं, चीजें खराब करने लगती हैं। तो यहां पर आगे क्या होगा ये चीजें आपको समझनी है, क्योंकि ये संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा करता है। और यहां पर जो ये मामला है वो सीधे तौर पे केंद्र बनाम राज्य के बीच में जो संवैधानिक पावर है उसके बीच की स्थिति पैदा हो गई है। यहां पे राजनीतिक बयानबाजी तो चरम पे है ही, लेकिन यहां ये बात सोचने की है कि हमारे बारे में जो भी चीजें हैं ठीक है, लेकिन देश के उस पद के बारे में आपको सोचना होगा, दोनों चीजों को, केंद्र सरकार जो बीजेपी की है उसको भी और जो राज्य सरकार टीएमसी की है उसको भी, कि भाई आप जिस पद को लेकर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं वो देश का सर्वोच्च पद है। आप अगर टीएमसी ये जो भी बयानबाजी कर रही है कि 50 बार आएंगी तो हम
वेलकम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही भद्दा मजाक है, आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का सबसे प्रमुख संवैधानिक पद है, आपको ये शोभा नहीं देता है। दूसरा, केंद्र को यहां पे एक्शन भी लेना चाहिए, जिससे कि आगे कोई और सरकार, यहां पे सिर्फ बंगाल की बात नहीं हो रही है, यहां पे और भी सरकारें उस पर ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें कि राष्ट्रपति का पद एक गरिमापूर्ण पद है, उसके साथ ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। ये चीजें समझनी होंगी। अब आपकी क्या राय है कि ममता बनर्जी ने यह सही किया या नहीं किया, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस पर पूरी की पूरी अपनी राय भी दीजिएगा कि अब केंद्र सरकार को क्या एक्शन लेने चाहिए। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।